हेलो बच्चों, आज हम क्लास 5th की इंग्लिश मैरीगोल्ड बुक का यूनिट नंबर 6 का जो चैप्टर नंबर 1 है क्लास डिस्कशन वो करने जा रहे हैं। बच्चों, डिस्कशन का मतलब होता है विचार विमर्श, क्लास का मतलब होता है कक्षा। तो जब आपकी क्लास में कभी विचार विमर्श किया जाता है, डिस्कशन किया जाता है, यानी कि किसी टॉपिक के बारे में मैम आपको कुछ बताती हैं और आपसे आपका ओपिनियन उस टॉपिक के बारे में पूछती हैं, और कुछ बच्चे जो हैं उस टॉपिक के बारे में नेगेटिव बातें बताते हैं तो कुछ पॉजिटिव बातें बताते हैं। तो इस तरीके की जो एक्टिविटी क्लास में चलती है उसे क्लास डिस्कशन कहा जाता है। आई एम श्योर आपके क्लास में भी इस तरीके का डिस्कशन होता होगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि तो जब आपकी क्लास में क्लास डिस्कशन होता है तो क्या आप उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं या फिर एक डल बच्चे की तरह आप चुपचाप बैठ करके बस सबकी बातें सुनते हैं। तो चलिए पोएम अब स्टार्ट करते हैं। इन द क्लास डिस्कशन जेन यू हार्डली सेड अ वर्ड। तो जो टीचर हैं इस चैप्टर में वो जेन नाम की बच्ची से पूछती हैं कि जेन, जब क्लास में डिस्कशन चल रहा होता है तो तुम बहुत ही मुश्किल से एक शब्द बोलती होगी, मतलब बहुत ही कम बोलती हो तुम। वी ऑल एयर्ड आवर ओपिनियंस बट फ्रॉम यू वी बेयरली हर्ड। हम सारे लोग जो हैं अपने अपने जो ओपिनियंस हैं, अपने अपने जो विचार हैं वो सबके सामने रखते हैं, लेकिन तुमसे हम मुश्किल से ही कोई बात जो है वो सुन पाते हैं। मतलब मुश्किल से ही तुम्हारा कभी ओपिनियन आता है और हम सुन पाते हैं। बेरली का मतलब होता है बच्चों बहुत ही मुश्किल से, कभी कभार होने वाली कोई चीज़। तो मतलब जो जेन है वो क्लास में बहुत कम बोलती है क्लास डिस्कशन के दौरान। तो टीचर उसको वही बताते हुए कह रही है कि जब क्लास में डिस्कशन होता है तो सब लोग तो अपना अपना ओपिनियन बता रहे होते हैं, लेकिन तुम जो हो वो बहुत ही कम कुछ बोलती हो। यू सेट एंड स्टेयर्ड इन साइलेंस सराउंडेड बाय द चैटर्स। चैटर का मतलब होता है बच्चों बहुत ही शोरगुल। तो जो टीचर हैं वो जेन को बोलती हैं, उस बच्ची को बोलती हैं कि तुम जो हो चुपचाप एकदम कोने में बैठ करके सबको चुपचाप घूर रही होती हो, सबको देख रही होती हो, निहार रही होती हो, और जबकि पूरी क्लास में बहुत ही शोर शराबा हो रहा होता है, सब लोग बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। नाउ टेल मी जेन एंड प्लीज बी प्लेन, इज देयर एनीथिंग द मैटर। तो अब मैम जो है वो जेन को हमदर्दी जताते हुए बोल रही हैं कि जेन चलो मुझे जल्दी से बताओ और बिल्कुल सीधे सीधे साफ शब्दों में बताओ कि क्या कोई बात है, क्या कुछ बात हो गई, कोई मैटर हो गया क्या जो तुम इतना चुप रहती हो। तो फिर देखो जेन क्या रिप्लाई करती है। जेन लुक्ड अप एंड देन शी स्पोक, हर वॉइस वाज क्लियर एंड लो। तो जेन जो है मैम की तरफ ऊपर की तरफ देखती है और बोलती है, और जब वो बोलती है तो उसकी जो आवाज़ होती है वो बिल्कुल साफ लेकिन धीमे होती है। मतलब वो धीमी सी आवाज़ में लेकिन बिल्कुल क्लियर होकर के बोलती है कि There are many people in this world who are rather quiet, you know, कि मैम दुनिया में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ही चुप हैं, बहुत ही शांत हैं, उन्हें शांत रहना पसंद है, तो मैं भी उनमें से ही एक हूँ। बस इस तरीके से जो पोएम है यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको इस चैप्टर में आए डिफ़िकल्ट वर्ड्स जानने हैं, साथ में इसके क्वेश्चन आंसर्स जानने हैं, तो आप हमारी वेबसाइट allsolve.in पर भी विजिट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में ही नोटिफिकेशन वाला बेल ऑन कर दीजिए, ताकि आपके चैप्टर्स और सिलेबस से रिलेटेड हम जब भी कोई नया वीडियो लेकर के आएँ तो वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। थैंक यू वंस अगेन बच्चों फॉर वॉचिंग। बाय बाय फॉर नाउ।